आप खुदा बेटे खुदा रूहुल कुद्दस के जिंदा जलाली नाम में एक दफ़ा फिर से आप सबों की सलामती हो। आइए हम आज सुबह फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यकूब का ख़त, हम उसका चौथा बाब और हम उसकी 13वीं से 16वीं आयत खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तिलावत समाअत फरमाएंगे। पाक कलाम में लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। खुदावन का शुक्र हो। इसी में मेरे अजीजों, मुकद्दस यकूब का खत अमली हदायत का मजमुआ है। इसमें इंसानी जिंदगी के चाल चलन, इंसानी जिंदगी के लिए जिंदगी गुजारने की हदायत और रहनुमाई हमें मिलती है। मुकद्दस यकूब खुदावन यीशु मसीह का भाई है। ये यरूशलेम का बुजुर्ग था और इन सारी बातों को जानता था, उसे यीशु की तालीमात से वाकिफ था। इसलिए मुकद्दस यकूब ये खत 12 कबीलों को जो जा बजा रहते थे उन्हें लिखता था, और उन्होंने ये खत अपनी उस ऑडियंस को लिखा जो बिगाड़ और फसाद का शिकार हो चुकी थी। मुकद्दस यकूब ने ये खत उन लोगों को लिखा जो अपने आप पर बेजा फख्र कर रहे थे, जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझ रहे थे, क्योंकि मुकद्दस यकूब की ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो यहूदियत से मसीहत में शामिल हुए थे। वो अभी सही तरह से मसीह यीशु पर ईमान नहीं लाए थे, अभी ठीक तरह से मसीह यीशु के कलाम पर अमल नहीं करते थे, इसलिए वो बेजा फख्र करते थे। इसलिए वो अपने आप पर, अपने कामों पर, अपने ओहदों पर वो प्राउड फील करते थे। खुदा का बंदा मुकद्दस यकूब उन्हें यहाँ पर ये सिखाते हैं, उनके लिए ये बात लिखते हैं कि तुम जो अपने आप को समझते हो कि हम दूसरों से सुपीरियर है, हम फलां काम करेंगे, हमारे पास बड़ा ओहदा है, हम वहां जाएंगे, हम सौदागरी करेंगे, हम नफा कमाएंगे, हम दूसरों से बड़े हो जाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। सो मसीह में मेरे अजीजों याद रखिएगा, इंसान इस जिंदगी में अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर मुकद्दस यकूब इंसान की जिंदगी की रियलिटी बता रहे हैं, इंसान की जिंदगी की हकीकत बता रहे हैं, इंसान किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे वो असूल बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। और इंसान जो शेखी मारता है, इंसान जो अपने आप पर प्राउड करके कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उन्हें खुदा का बंदा ये कहता है कि व्हाट इज योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। कहता है बुखारात का सा हाल है, बुखारात जो हवा की सूरत में उड़ जाते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे बहनें जब खाना बनाती हैं तो वो इस बात का एक्सपीरियंस करती हैं, और यकीनन उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि खाना बनाते वक्त जब ढकना ऊपर उठाते हैं तो हल्की सी भाप निकलती है, और जैसे ही ढकना उठता है वो निकलती है और गायब हो जाती है। इस तरह से, इस बात से खुदा का बंदा इंसान की जिंदगी को तशबीह देता है। इंसान की जिंदगी एक साए की तरह है, बिल्कुल एक बुलबुले की तरह है, एक ख्वाब है। हमें पता ही नहीं कि कल क्या होगा, तो फिर हम अपने कल के प्लान इतने फख्र और इतने दावे से नहीं कर सकते कि कल क्या होगा। यहाँ पर खुदा का बंदा इंसान की जिंदगी की हकीकत बता रहा है, इंसान की जिंदगी के प्लान बता रहा है। जो प्लान हम खुदा के बगैर करते हैं, जो मंसूबे हम खुदावंद की मर्जी के बगैर बांधते हैं, मसीह में मेरे अजीजों याद रखिएगा, हम उन प्लान्स पर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, हम कभी भी उन प्लान्स में पूरा नहीं उतर सकते जब तक हमारी जिंदगी की मंसूबा बंदी में खुदावंद की मर्जी शामिल ना हो। तो यहाँ पर खुदा का बंदा उन्हें ये सिखा रहा है कि इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं है। मिसाल की किताब जब हम उसके पहले बाब की 14वीं आयत का मुताला करते हैं तो क्या लिखा है? लिखा है कि कल की बाबत गुमंड ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमें कल के बारे में नहीं पता। अच्छा भला इंसान खाता पीता घर से बाहर जाता है,
तो रास्ते में हार्ट अटैक हो जाए तो घर वाले यही कहते हैं अच्छा भला ही घर से गया था, अभी सही सलामत गया था, ना जाने इसको क्या होगा। ये इंसान की जिंदगी की वैल्यू है, ये इंसान की जिंदगी की अथॉरिटी है जो वो अपने आप पर ही देता है। तो कहता है कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन उसे अगले ही सेकंड का पता नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह लूका की अंजील उसके 12वें बाब में बड़ी खूबसूरत तमसील बयान करते हैं। वो हमेशा तमसीलों में कलाम सिखाते थे ताकि हम अच्छे तौर से, हम बेहतर तौर पर उसको समझ सके। और खुदावंद यीशु मसीह एक बड़े जमींदार की, बड़े अमीर आदमी की मिसाल यहाँ पर देते हैं कि कोई बड़ा अमीर शख्स था, उसकी फसल उस साल बहुत ज्यादा होगी। तो वो कहता है कि मेरे पास इतना वफर अनाज आ गया है, मेरे पास इतनी मिकदार में फसल आ गई है, मेरे पास जो मेरे पास गल्ला है, जो कोठियां वो तो छोटी छोटी हैं, मैं ऐसा करूंगा कि इस साल उन्हें गिरा दूंगा, उन्हें डा दूंगा, उन्हें दोबारा से नया बनाऊंगा, फिर मैं अपना गला उसमें जमा करूंगा और फिर कहूंगा मेरी जान खा पी, तेरे पास सालों के लिए अनाज मौजूद है। लेकिन कलाम ये बयान करता है कि उसी रात उसे आवाज आई कि ऐ नादान, तेरी जान आज ही तुझसे तलब कर ली जाएगी। तो कहाँ गए इंसान के वो प्लान, वो मंसूबे, वो मंसूबा बंदियां जो इंसान अपने तौर पर करता है। इंसान अपने आप पर फख्र करके कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हमारे प्लान्स में खुदा के प्लान्स शामिल नहीं होते, जब तक हम अपनी मर्जी में खुदावंद की मर्जी को पूरा होते हुए नहीं देखते, तब तक हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। और मुकद्दस याकूब हमारी जिंदगी को यहाँ पे कुछ भी अहमियत नहीं दे रहे, कहते चीज ही क्या है, जरा सुनो क्या चीज है, यानी कि कुछ भी नहीं है। हमारी जिंदगी जो है वो खुदा की अमानत है। खुदा जब चाहे जहां चाहे हमसे वापस ले सकता है। हम जो अपनी जिंदगियों के दावेदार बने हुए हैं, हम इस बात को ही नहीं जानते कि अगले सेकंड में क्या होगा। तो फिर हम क्यों इतने बड़े बड़े मंसूबे बांध लेते हैं। माइकल जैक्सन की मिसाल से आप सभी वाकिफ हैं कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा दावा किया। उसने कहा कि मैं 150 साल जीऊंगा, और उसके प्लान से भी आप वाकिफ होंगे कि उसने एक लंबी लिस्ट हमें मिलती है। सोशल मीडिया का दौर है, रिसर्च करके देखिएगा, हमें पता चलेगा कि उसने कितने प्लान किए थे अपनी जिंदगी के लिए। दर्जनों डॉक्टर उससे हर रोज आकर इंजेक्ट करते थे। उसकी जो फूड थी, जो उसकी डाइट थी, वो हर रोज टेस्ट होती थी। वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता था, अगर मिलता तो हाथ पे अपने ग्लव्स यूज करता था। उसने अपने आप इतना चेंज कर लिया सिर्फ अपने पैसे और अपनी दौलत की बिना पर, और उसने दावा किया कि मैं 150 साल जीऊंगा। लेकिन इंसान के जो मंसूबे हैं, इंसान के जो प्लान हैं, इंसान उनमें कामयाब नहीं होता जब वो फख्र के साथ कहता है कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ। अपनी बॉडी पे उसने फख्र किया, लेकिन तारीख ये बताती है कि ये शख्स 25 जून 2005 को सिर्फ 50 साल की उम्र में सिर्फ आधे घंटे में से जहाने फानी से कूच कर गया। खत्म हो गई इसकी जिंदगी, सारे के सारे प्लान धरे रह गए। 100 साल का प्लान उसका जमीन पे ही रह गया। 50 साल तो चलो उसने जी लिए। तो देखिए, जिंदगी की हदें खुदा ने मुकर्रर की है। जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, इसकी हदूद, इसकी लिमिट्स जो हैं, हम चाहकर भी उनको क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका इख्तियार सिर्फ मेरे और आपके खुदा के हाथ में। सुमसी में मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें कि हम किस तरह के प्लान देते हैं, किस तरह के हम मंसूबे बनाते हैं। जिन मंसूबों में खुदा ही शामिल नहीं है, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। खुदा चाहता है कि हम अपने हर प्लान को, हर मंसूबे को उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारे, अपनी जिंदगियों को सिर्फ उसके ताबे कर दे। और यहाँ पर वो बड़ी शेखी के साथ कहते हैं, नफा कमाएंगे, सुदागरी करेंगे। और साथ ही खुदा का बंदा ये बयान करता है, अगर इस कहने की जगह तुम ये कह लो कि खुदावन ने चाहा हम ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, तो कितना टाइम लगता है इस बात को तब्दील करने में। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जगह कि खुदावन ने चाहा इस साल हम ये काम करेंगे, उसके फजल से हम वो काम भी करेंगे अगर उसकी मर्जी हुई तो खुदा खुश होता है, और फिर वो हमारी जिंदगियों में वो तमाम प्लान्स और तमाम मंसूबों को कामयाब कर देता है। सुनसी में मेरे अजीजों, याद रखिएगा, हम में से बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ओहदे पर फख्र करते हैं, अपने जिस्म पर फख्र करते हैं, अपनी दौलत पर, अपने पैसे पर फख्र करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सारी चीजें
بے ثبات ہیں, یہ ساری کی ساری تباہ برباد ہوں گی. ہم اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک خداوند کی مرضی شامل نہ ہو. تو یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ایسی شیخی اور ایسا سب فخر برا ہے. اور پھر ہمیں غلطیوں کا خط اس کا 6 باب یہ بیان کرتا ہے. پولس رسول کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے. فخر کرنا ہے تو اس کی صلیب پر کرے جس کی وجہ سے ہم چھڑائے گئے ہیں. فخر کرنا ہے تو مسیح یسوع کے بہے ہوئے خون کا کرے. فخر کرنا ہے تو ہم اس کی مار کھانے کا فخر کرے. کوئی کسی کے لیے اتنی مار نہیں کھاتا, کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. فخر کر رہا ہے تو صرف اور صرف اس کی صلیب کا کرے. یہ میرا فخر خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے, آپ کا فخر اس کی صلیب ہے. ہم فخر صرف اس کی صلیب پر کر سکتے ہیں جس نے ہمیں بچایا, ہمیں نجات اور ہمیں نئی زندگی دی. اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم اس سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئیے دیکھیں, سوچیں, اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم اپنے پلانز میں کہاں تک خدا کو شامل کرتے ہیں. ہم اپنی ہر دعا میں خداوند سے مانگے کہ خداوند یہ کام تو اپنی مرضی سے کرنا. اپنے بچوں کے لیے ہم نے پلان کیے ہوتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے پلان کرتے ہیں, ہم ایک ٹارگٹ پر چل رہے ہوتے ہیں, ہم ایک فیوچر پلان کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن خداوند کے فضل سے کریں گے. اس کے فضل کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم اپنی شیخی پر کریں گے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں ایسے کر دوں گا, تب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بائبل مقدس کی بھی خوبصورت مثال ہمارے سامنے ہے جو خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی. اور پھر اس معاشرے میں رہتے ہوئے, سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک مشرتی مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے کہ انسان خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کریں اور اس کے حضور جھکے اور اس کی صلیب پر فخر کرے, کیونکہ اس کی صلیب ہی ہمارا فخر ہے. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین.